नमस्कार बागवान भाइयों, मैं ऋषि ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी शूटिंग के ऊपर कि हमें डी शूटिंग हम अपने ऑर्चर्ड में किस किस प्लांट में कर रहे हैं और इस टाइम हमें डी शूटिंग करनी जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने प्लांटेशन की हुई है तो उनमें डी शूटिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा मैं कि हम किस तरह से अपने ऑर्चर्ड में डी शूटिंग कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं बागवान भाइयों आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि काफ़ी बागवान भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि हम पिंक बर्ड में कौन सी स्प्रे करें। तो बागवान भाइयों मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आज तक कोई पिंक बर्ड पे स्प्रे नहीं की है। तो जो सभी बागवान भाइयों को पता है कि हम सिर्फ अपनी ऑर्चर्ड की प्रैक्टिस ही शेयर करते हैं। जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे उसके रिजल्ट हमारे पास अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, हम हर एक चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि हम अपने ऑर्चर्ड में किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और उसके आपके पास हम हमारे पास कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो बागवान भाइयों आपने एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपने स्प्रे भी करनी है तो जैसे आजकल इस साल तो काफ़ी लोग पीजीआर भी कर रहे हैं। तो पीजीआर तो सबको पता है कि बहुत ही मुझे तो आपको तक 16 से 20 हज़ार के पे पीजीआर है। तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि देखिए हर एक की अपनी बागवानी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप बोरिक एसिड कीजिए, चाहे बोरोन कीजिए या फिर आप पीजीआर कीजिए। बट हम यूज़ नहीं, हमने आज तक कोई पिंक बर्ड पे स्प्रे नहीं की है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये स्प्रे करनी चाहिए, उसके लिए आपने खुद देखना है। जैसे बोरिक एसिड उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, जो भी हमारे आस पड़ोस में जो भी हर साल ही करते हैं। तो बट बान भाइयों जो हमारी प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस में हमें एक ही चीज़ पता है कि अगर आपके पास ऑर्चर्ड में सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए कोई भी वैरायटी, चाहे आपके पास समर क्वीन हो, उसके बाद चाहे आपके पास ग्रीन हो। अगर आपके ऑर्चर्ड में पॉलिनाइजर वैरायटियाँ प्रॉपर तरीके से है और तो आपको आपने देखना कि आपके हर साल ही क्रॉप अच्छी होगी अगर आपकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग अच्छी है। जो आपको पता है कि लगभग 3 से 4 साल हमें पूरी, जब भी हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग अपने ऑर्चर्ड में करते हैं 3-4 साल हमें लगते हैं। उसके बाद हमें कोई ऑन ईयर ऑफ ईयर का छुटकारा ये सोचे लगभग खत्म ही हो जाता है कि हमारे पास हर साल ही फिर आपके पास 19-20 का ही क्रॉप में फ़र्क रहेगा। तो बाकी बात भाई हमारे पास तो इस साल भी काफ़ी अच्छी क्रॉप है, काफ़ी अच्छे पिंक बर्ड है जो हम अभी आजकल हमारे ऑर्चर्ड में हमारा आजकल गमले लगाने का हम डेली लगा रहे हैं। तो क्योंकि बान भाई ये जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी टाइम है पिंक बर्ड से, जो आप हम 10 से 12 दिन होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देखिए किसी ऑर्चर्ड में किसी प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी होती है, किसी में लेट होती है और हमारी जो कलमों की टाइमिंग है वो भी आगे पीछे होती है। तो हम तो चलो खैर हमने तो 3 से लेकर 5 टाइप की वैरायटियाँ हर एक ऑर्चर्ड में हमारे पास है। बट उसके बावजूद भी हम गमले लगाते हैं हमें, क्योंकि कई प्लांट में क्या होता है कि टाइमिंग बहुत ही आगे पीछे हो जाती है। तो फिर हम उनमें गमले लगा के उन ऑर्चर्ड या उन प्लांट की टाइमिंग को पकने की कोशिश करते हैं। तो वन भाइयों बाकी जिन वन भाइयों के स्पेशल मैसेज थे पिंक बर्ड के ऊपर तो मैंने आपको शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कोई पिंक बर्ड पे स्प्रे नहीं करते। हम पिंक बर्ड हम स्प्रे की जगह हम गमले लगाने को ज़्यादा सही सोचते हैं। क्योंकि देखिए जिस चीज़ के रिज़ल्ट आपके पास हर साल अच्छे ही आ रहे हो तो वही चीज़ करनी चाहिए, हम तो उसी चीज़ को मानते हैं। और उसके बाद आप मधुमक्खियों के बॉक्स रखिए अपने ऑर्चर्ड में। और आप कुछ नहीं, आपने एक चीज़ करना, एक सिंपल सा आप डेमो करना। जैसे आपके पास कोई ऑर्चर्ड हो, वहाँ पे आपने 10 से 15 प्लांट ऐसा करना, उसमें आपने कोई पिंक बर्ड स्प्रे नहीं करनी है, उनमें सिर्फ आपने गमले लगाने हैं। अगर आपके पास 8 से 10 पेटी का कोई और प्लांट है तो उसमें आपने लगभग 10 से 20 गमले लगाने हैं पूरे प्लांट में। तो उसके बाद आपने देखना है कि उस प्लांट में क्रॉप और जिसमें आपने स्प्रे किया उस प्लांट में क्रॉप का कितना फ़र्क रहता है। तो आपके फिर आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम पिंक बर्ड पे क्यों स्प्रे नहीं करते। और हम हमारी यही कोशिश रहती है कि फ्लावर को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। तो ये इसीलिए मैं बावन भाइयों यही बोलता हूँ कि हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस शेयर करते हैं आप लोगों से, जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी बावन भाइयों आजकल बहुत ज़रूरी टाइम है, इसीलिए आप काफ़ी बागवान भाइयों के मैसेज भी हमें आ रहे थे कि इस बार उनको पिंक बर्ड कम दिख रहे हैं और पत्ते ऑर्चर्ड में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका जो कारण है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमें लगता है कि जो लास्ट ईयर जो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस साल लोगों के पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं। जहाँ पे भी हमें जहाँ पे से भी हमारे से बागवान भाई बात कर रहे हैं और हम अपने आसपास भी देख रहे हैं कि काफ़ी बाउंड बायो के पत्ते ही दिख रहे हैं। इसका कारण वही है, लास्ट ईयर सूखा था। और बट आपने
फिर भी एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको लगता है कि मेरे इस ऑर्चर्ड या इस प्लांट में पत्ते ज़्यादा है और फ्लावर कम है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑर्चर्ड में जहाँ पे भी आपको दिखता है तो वहाँ पे आपने गमले लगाना है, ताकि जो भी आपके पास थोड़े से फ्लावर भी दिख रहे हो उनकी पूरी ही उनसे फ्रूट लिया जाए। तो इसके लिए गमले सबसे ज़रूरी है, और मधुमक्खियाँ आपने रखनी है, मधुमक्खियाँ तो सबसे ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी क्रॉप अगर किसी प्लांट में आपको लगता है कि 10 पेटी का प्लांट था, उसमें सिर्फ 3 से 4 बॉक्स निकलने के चांसेस है, अगर आप पूरा फ्लावर लगाते हो तो वही चीज़ आपका 3-4 की जगह आपको 6-7 तक भी आप पहुंच सकते हो। तो ये देखिए, ये बान भाई हमारी जो हमने अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस की हुई है, जो हम हर साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह से आप क्रॉप ले सकते हो। और इस साल कलमों की टाइमिंग भी आपने देखा होगा, पॉलिनाइज वैरायटियों की टाइमिंग काफ़ी आगे पीछे हो रही है। कई जगह हमारे पिंक बर्ड है और वहाँ पे हमारे पास चाहे ग्रीन हो या फिर रेड गोल्डन हो, तो जो काफ़ी पुरानी वैरायटी है उनकी वो फ्लावर उनकी सेटिंग भी हो चुकी है। तो इसीलिए हम गमले लगा रहे हैं उन्हीं प्लांट में, जबकि हमारे पास उन्हीं प्लांट में ऑलरेडी कलमे है, बट उसके बावजूद भी हम गमले इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमने कलमे लगाई थी उनकी तो सेटिंग हो चुकी है, फिर तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए उन प्लांट में भी हम आजकल गमले लगा रहे हैं। तो आप बागवान भाइयों ने भी उसी बात चीज़ का ध्यान देना है। यही होते हैं पिंक बर्ड से, जो हमारे पास 10 से 12 दिन होते हैं, इसी में ही हमारी पूरी साल जो हमने मेहनत की होती है। अगर हम इस टाइम थोड़ी सी भी गलती करें तो हमें क्रॉप में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, पूरी साल हमने चाहे प्रूनिंग हो, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, पूरी खाद, गोबर स्प्रे, जो भी हमने मेहनत की है, अगर हम इस टाइम पिंक बर्ड से लेकर जो हमारी फ्लावरिंग तक जो भी ये टाइमिंग है 10-12 दिन की, अगर हम इस टाइम अपने ऑर्चर्ड में ये सोचे, आपको हर पल जाना होगा, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को नोट करना होगा कि फ्लावर कम है या फिर आपकी जो पॉलिनाइजर वैरायटियाँ हैं वो उनकी टाइमिंग साथ हो रही है या मैच हो रही है या ना हो रही है। तो ये चीज़ आपने हर एक ध्यान देनी है, और पॉलिनाइजर वैरायटी पे आपने ज़्यादा ध्यान देना। चाहे आप गमले लगाए, कुछ भी कीजिए, तो जो भी आपके पास फ्लावर है, अगर जिन बागवान भाइयों के पास पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं ऑर्चर्ड या प्लांट में, तो उन्होंने गमले थोड़े से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी है, ताकि हर एक जहाँ पे भी आपको फ्लावर दिखे वहीं पे आपने गमला लगाना है, ताकि उनमें जो भी फ्लावर में जो भी फ्रूट है वो आपने पूरी उसकी सेट करने की पूरी कोशिश करनी है। तो बाकी बान भाइयों, मुझे लगता है कि जो जिन्होंने मुझे पिंक बर्ड के ऊपर जो मैसेज कर रहे हैं, तो उन बान भाइयों को क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पिंक बर्ड पे कैसी प्रैक्टिस रहती है। और बाकी अभी दिखाता हूँ आपको डी शूटिंग के बारे में। आजकल हमारा, आप बाग भाई सभी को पता है कि जैसे ही हमारा ग्रीन टिप होता तब से लेकर फ्रूट सेट होने तक सभी बागवान भाइयों का बहुत ही, ये सोचिए कि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। चाहे डी शूटिंग हो, पिंक बर्ड पे लोग स्प्रे करते हैं, न्यूट्रिएंट, मतलब जो भी है। तो बाकी मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा बागवान भाइयों को अब क्लियर हो चुका होगा, जिनके भी मैसेज थे कि पिंक बर्ड में कौन सी स्प्रे करनी है या फिर क्या करना है। तो अभी आपको दिखाता हूँ डी शूटिंग के बारे में कि हम डी शूटिंग किस तरह कर रहे हैं। तो बागवान भाइयों, इस साल आपने जो प्लांटेशन की हुई है, तो उस पर आपको आजकल काफ़ी ध्यान देना होगा डी शूटिंग के लिए। तो अभी आप देखिए कि जैसे यहाँ पे आ, आप देख सकते हो कि जैसे हमने इस पे सेंटर लीडर हमने इसको बनाना है। तो इसके साथ जो भी आपको लगते हैं, हम तो देखिए हमारी तो हर साल यही कोशिश रहती है कि जो भी न्यू प्लांट हमने लगाया हुआ है उसमें लगभग 2 बर्ड को रिमूव किया जाए। तो उससे क्या होगा कि एक तो इसका जो ये इसके साथ जो कंपटीटर था, जो इसको कंपटीशन देने वाला था, उसको हमने अभी इसका कंपटीशन खत्म किया, और इसके बाद ये सेंट्रल लीडर है, ये काफ़ी अच्छा बनेगा। तो इसीलिए बार बार जो भी आपने इस साल प्लांटेशन की हुई है, तो आपने डी शूटिंग हर एक प्लांट में करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। जो आपके पास जैसे ये देखिए, हमने अब सेंट्रल लीडर के लिए जो भी इसका कंपटीटर रेडी हो रहा था, तो उसको हमने अभी ही रिमूव किया हुआ है। नहीं तो यही चीज़ जो हमने दिसंबर जनवरी सर्दियों में रिमूव करनी थी, तो उससे क्या क्या होता हमारे पास कि जैसे दोनों ही इसके साथ साथ जो ये बर्ड है, तो ये इसके साथ साथ बिल्कुल कंपटीटर बन जाता है, और ये इसके साथ साथ ही इसकी ग्रोथ बिल्कुल सीधी जाती। तो उससे क्या है कि हमारा सेंट्रल लीडर जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उससे कम होती। और बाकी जो हमने न्यूट्रिशन डाला हुआ था वो तो अ, दोनों को जाती। इसीलिए आपने ध्यान देना आजकल डी शूटिंग करते हुए कि जितनी भी आपने न्यू प्लांटेशन की है, तो उसमें आपने डी शूटिंग इस तरह करनी है जो भी इसके पास है। तो हमारा तो यही है, हम लगभग जिस भी प्लांट में डी शूटिंग करते हैं तो हमारा होते हैं 2 बर्ड हम रिमूव करते हैं, जिससे कि हमारा जो सेंटर लीडर है ये अच्छे से ग्रोथ करे और हमारा सेंटर लीडर काफ़ी अच्छा बने। तो बाग भाई, आपने ध्यान देना है कि जब भी आप डी शूटिंग करो तो जो भी आपका आपने न्यू प्लांटेशन की हो, तो उसमें आपने 2.5 से
3 फीट तक जो भी न्यू ग्रोथ निकली हुई है, न्यू बर्ड निकला हो, उसको आपने रिमूव करना है। तो वो आप 2.5 से 3 फीट तक ज़मीन से 2.5 से 3 फीट तक आप कर सकते हो, जहाँ जितना जिस प्लांट में जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने उसके जितने भी न्यू बर्ड निकला उसको आपने रिमूव करना है 2.5 से 3 फीट तक। और बाकी वन भाई आपको पता है जो भी न्यू प्लांटेशन की हो उसका जो हमने जैसे ये देखिए यहाँ पे अ, इकट्ठे ही 2 न्यू ग्रोथ निकली है, तो एक को हमने रिमूव किया ताकि हमारा जो सेंटर लीडर है ये काफ़ी अच्छा बने और हेल्दी बने और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चली रहे। और इसके बाद आजकल जो हम डी शूटिंग करते हैं वो बान भाई हमारा सेकंड जो हम करते हैं वो है हमारा खासकर स्पर बाइटी में जो हमने टॉप ग्राफ्ट किया है। जो भी हमारे पास स्पर बाइटी, क्योंकि स्पर बाइटी में एक सभी बागन भाई को पता है कि थोड़ा सा ग्रोथ इशू रहता है, चाहे आप टॉप ग्राफ्ट कीजिए चाहे आप प्लांटेशन कीजिए। तो इसके लिए आपको जब तक उसमें फ्रूटिंग ना आए तो स्टार्टिंग के 2 साल आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो स्टार्टिंग के 2 साल आपने जब तक इसमें आप फ्रूट ना ले तो फर्स्ट आपने इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी लेनी है। जैसे मुझे पता है कि इसमें मैंने ब्रांच बनानी है, तो इसीलिए मैंने क्या करना कि ब्रांच जो मुझे मेन ब्रांच चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें वही 2 बर्ड को रिमूव किया ताकि इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहे। क्योंकि जो जितना भी स्पर वैरायटी है वो एकदम इसमें बीमा बढ़ जाता है और ये फ्रूटिंग में जल्दी आता है और फिर इसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। तो इसीलिए आजकल आपने यही ध्यान देना है, जो आपने टॉप ग्राफ्ट किया और टॉप ग्राफ्ट सिर्फ वही जो आपको लगता है कि खासकर स्पर वैरायटी है, तो उसमें आप जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इस ब्रांच में ग्रोथ चाहिए और कहाँ पे और जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत ना हो वहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट जहाँ पे आपको ग्रोथ लेनी हो तो वहाँ आप इस तरह से भी आजकल उस लोग आप एक बर्ड भी रिमूव कर सकते हो, बट हम जो है हम 2 बर्ड को रिमूव करते हैं। तो यही हमारी प्रैक्टिस है डी शूटिंग में।